अरे हीरा ला करके मैं दूं और परख भी मैं ही करूं? कचौड़ी मल कहता है हीरा को ला करके भी मैं दूं और उसकी परख भी मैं करूं, ये जवाबदारी मेरी नहीं है। हीरा ला करके तो मैं दे सकता हूं, पर परख तो आपको करना पड़ेगी। ऐसा जब कचौड़ी मल जी ने जवाब दिया तो ज्ञान सागर जी भी खूब देर तक हंसते रहे। बढ़िया तर्क दिया कि ब्रह्मचारी को लाया भी और अब परीक्षा परख भी तुम करो। गुरुदेव ये मेरा काम नहीं है, इस योग्य मैं नहीं हूं, ऐसा कह दिया। पर ज्ञान सागर जी ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन देखना तो पड़ेगा। और दिनचर्या फिर देख करके ज्ञान सागर जी बहुत खुश हुए, बहुत उनको अच्छे तरीके से स्वाध्याय का वातावरण बनाया, विद्वानों को शिक्षकों को नियुक्त किया, स्वयं ज्ञान सागर जी ने पढ़ाया। कम समय में इतनी तैयारी हुई, 4 साल का ही समय मिला। बड़ी मतलब प्रेरक घटनाएं हैं। और ऐसे समझ लीजिए कि आज अपन को तो इतनी सुविधाएं हैं, उस समय कितनी कठिनाइयां रहीं, उन कठिनाइयों के बीच कैसे रास्ता निकाला, बहुत बहुत बड़ी बात है। आचार्य श्री स्वयं सुनाते हैं, जब कभी भी हम लोगों को संग में स्वाध्याय में, तो आंखों में आंसू आने लगते कि देखो आचार्य श्री ने कैसे रास्ता तय किया, आचार्य श्री ने कैसे ये सब किया। आज जितना सब दिख रहा है ये आज का दिख रहा है, लेकिन जब शुरुआत थी अकेले जैसे रहते थे। 2-4 आदमी भी दिन भर में आ जाए तो बहुत है ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे एक लक्ष्य, एक दृढ़ता लेकर के चलते 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 आज स्थिति इस तरह की बनी हुई है। तो ऐसा करके मन के संकल्प की बात यह है कि ज्ञान सागर जी ने परीक्षा लेनी चाहिए तो एक झटके में आजीवन सवारी वाहन का त्याग, और यही पहला संकल्प ज्ञान सागर जी के चरणों में गुरुवर के लिए वरदान साबित हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु के चरणों में रह कर के आराधना करते हुए भी कई बार मन की स्थिरता नहीं बन पाती है, और ज्ञान आराधना करने में, साधना करने में, किसी की शरण को पाने में, किसी का आशीर्वाद पाने में मन की स्थिरता का होना बहुत जरूरी माना गया है। स्थिरता देख करके ही गुरुओं की कृपा शिष्यों के लिए मिला करती है। ऐसे शिष्य, विनीत शिष्य और ऐसे गुरुवर ही अपने संकल्पों से विजित मना की कोटि में आते हैं। गृहस्थों की बात क्या बताएं? गृहस्थों का मन तो पेंडुलम घड़ी का होता ना, घूमता रहता है, इस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ जाता रहता है, चित्त स्थिर नहीं हो पाता है, उपयोग लगाना चाहते हैं। एक बार मैंने कहा कि गृहस्थ और साधु में अंतर क्या है? गृहस्थ और साधु में अंतर क्या है? जिसका मन टिका हुआ हो और पैर चलते रहते हैं वो है साधु। जिसका मन टिका हुआ है और पैर चलते रहते हैं वो है साधु, और जिसके पैर टिके हुए रहते हैं और मन चलता रहता है वो है गृहस्थ। साधु का मन स्थिर है पर पैर तो उसके चलते ही रहेंगे, क्योंकि आवागमन आवागमन आवागमन, जितने दिन रुकना है रुक जाओ, ठहरना है ठहर जाओ, अपने आवश्यकों को कर लो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लो, लेकिन ये निश्चित मान के चलना कि कभी न कभी तो हाँ, पैर स्थिर नहीं, मन स्थिर साधु का। मन स्थिर करके साधु चारों धाम घूमता है, आत्म केंद्रित होकर के साधु सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। मन टिका हुआ है और पैर चलते रहते हैं, ये साधु है। और गृहस्थ कौन है?
पैर टिके हुए हैं और मन चलता रहता है, वो गृहस्थ। गृहस्थ और साधु की एक सरल परिभाषा ये बनी है। और ऐसे ही क्रम में आप लोग कभी कभी भजन सुनाने लगते हो, मन मेरा सोचे, मन मेरा सोचे, मन मेरा सोचे, मन मेरा सोचे। क्या क्या सोचे, क्या क्या सोचे? भजन गाते हैं। मन मेरा सोचे मंदिर जाऊं, मंदिर जाके पूजा रचाऊं, है? मन मेरा सोचे मंदिर जाऊं, मंदिर जाके पूजा रचाऊं और पूजा रचा करके पुण्य कमाऊं। और सोचते ही सोचते मंदिर के बंद हो गए द्वार। सोच ही रहे हैं और टाइम निकल गया, दरवाजे लग गए। अब बताओ, सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार। मन मेरा सोचे तीर्थ जाऊं, तीर्थ जाकर पुण्य कमाऊं, पुण्य कमाकर कर्म नशाऊं। और सोचते ही सोचते पड़ गए बीमार। इतना सोच रहे, इतना सोच रहे कि सोचते ही सोचते समय निकल गया और बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो क्या करें? मन मेरा सोचे चौका लगाऊं चौका लगा कि आहार कराऊं। और सोचते ही सोचते, सोचते ही सोचते हो गया बिहार। ऐसा भजन सुनाते हैं हम सोचते ही रहे, सोचते रहे कि मन मेरा सोचे चौका लगाऊं, चौका लगा के आहार कराऊं, आहार करा के ऐसा कराऊं, वैसा कराऊं, ये कराऊं, वो कराऊं। और सोचते ही सोचते, सोचते ही सोचते अगली पंक्तियों में तो भजन में इतना तक कह दिया डॉक्टर साहब। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि मन मेरा सोचे दीक्षा धारूं। हाँ, मन मेरा सोचे दीक्षा धारूं। दीक्षा लेने के भाव गए। दीक्षा धार के तप को कराऊं, तप करूं, दीक्षा धारूं, संयम का पालन करूं, तप करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, कर्म खपाऊं, ये करूं, वो करूं। और सोचते ही सोचते अंत में भजन में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, भजन में लिखा, सोचते ही सोचते बच्चे हो गए 4। भजन में लिखा भाई, कैसेटें बज रही हैं, लोग सुन रहे हैं, चल रहा है। मैंने कहा भैया यार क्या मामला है? ये तो सोचते ही सोचते, कब से सोचना शुरू किया, कब से ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, और इतनी बड़ी गृहस्थी बना ली। नहीं, मन तो ऐसा ही है। मन के भाव स्थिर हो जाएं कोई ज़रूरी नहीं है, पर मन के भावों को यदि स्थिर करना है तो सानिध्य की और स्वाध्याय की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति थोड़ा परेशान हो गया था, और परेशान वो इसलिए हो गया था कि उसको एक ही प्रॉब्लम थी और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सब धन धान्य से समृद्ध था, सब कुछ था, स्वस्थ था, प्रसन्न चित्त था, सब ठीक ठाक, परिवार, घर गृहस्थी, व्यापार सब ठीक था। पर उसको पता नहीं क्या नेचुरली प्रॉब्लम आ गई कि उसके सिर के बाल सब झड़ गए। अब झड़ गए तो काफ़ी परेशान। अब परेशान तो परेशान, अब वो क्या करे? किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। अब इधर जाए, उधर जाए, इधर जाए, उधर जाए। किसी ने सलाह दे दी कि अभी दुकान पर कोई नया वाला तेल आया है, वो लगाओ। दुकानदार कहता है कि बढ़िया है, कंपनी ने गारंटी दी है कि यदि ये वाला तेल लगाओगे सिर में बाल आ जाएंगे, अच्छे आएंगे, काले आएंगे, बड़े बड़े आएंगे। अब वो दुकान पर खरीदने के लिए गया तो दुकानदार जो था, वो दुकानदार भी बिल्कुल सेम टू सेम एकदम यूं बैठा बिल्कुल। अब उसने देखा दाखा, बोले भाई साहब ऐसा ऐसा सुना है, कोई तेल है क्या? है, आया है, आया है, थोड़ा महंगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, महंगा है तो चलेगा, दे दो। अब उसने शीशी ले ली। अब जाते जाते वो आपस में हंसी में क्या करते हैं खरीदार
बोले अरे यार इतनी गारंटी दे रहा है, दुकानदार है, बेच रहा है तेल, बरसों से बेच रहा है, यदि ये गारंटी पक्की होती ना तो इसी के उसमें क्यों नहीं आ जाते। अपन को गारंटी दे रहा है ये, और ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, चलो ले चलो। ऐसा परेशान होते होते वो कोई मुनि महाराज जी के पास पहुंच गया। ये तो सब फेल हो गए तरीके, आप कोई उपाय बताओ, क्या ये ठीक हो सकता है क्या। महाराज जी समझते कि भाई ये तो नेचुरल है और इसमें क्या करें, शांति रखो, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा रहता है। नहीं नहीं आप तो कोई उपाय बताओ। ठीक है, जो तेल ले लिया है उसी को लगाओ, लगाते जाओ, लगाते जाए ठीक हो जाएगा। हाँ लगाते जाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप उस तेल को लगाओ तो टूटी चप्पल और सड़े टमाटरों को याद नहीं करना। हाँ इसका विचार नहीं करना तुम। जब भी स्नान करने के बाद आप अपने सिर में ये वाला तेल लगाओ तो बस केवल इतना ख्याल करना कि तेल लगाते समय तुमको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर को याद नहीं करना। जिस दिन आप याद नहीं करोगे उसी दिन से प्रोग्रेस दिखेगी। अब भैया उसके मन में विचार आ गया, और विचार आ गया तो हुआ ये कि जब जब भी वो लगाने को तैयार हो वो टूटी चप्पल ही दिखने लगी उसको, सड़े टमाटर ही उसको दिखने लगे। बड़ा परेशान हो गया, दिखे और वो लगाना बंद कर दे, दिखे और लगाना बंद कर दे, विचार आए और लगाना बंद कर दे, विचार आए और लगाना बंद कर दे। महीनों निकल गए, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि तैयार होकर के जब वो तेल को लगाना चाहे और टूटी चप्पल और सड़े टमाटर उसको याद ना आए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये मन का विज्ञान ही ऐसा है कि जिस चीज से हम बचना चाहें, जिस चीज का हम निषेध करें, भैया अंदर झांक करके मत देखना, तो क्या रखा है देखो तो, कौन आया है, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या चल रहा है, जरूर देखेगा। यहां थूकना नहीं, थूकेगा, यहां कचरा नहीं डालना, डालेगा। मतलब मन का विज्ञान ही ऐसा है। पर ऐसे मन के विज्ञान को भी समझने वाले इस मन को संकल्प के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं। और ये गुरुवर के द्वारा लिखी गई नीतियाँ इसी बात का संदेश देती हैं कि संसार और संसारी प्राणी के स्वभाव अपने अपने तरीके के हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो इसके जीवन के रास्ते को प्रशस्त करती हैं। इन विकल्पों से बचने के लिए, व्यर्थ के विकल्प जालों से बचने के लिए ज्ञान एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपको यदि स्वाध्याय हो गया, मान लीजिए आपने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, तत्वार सूत्र के अध्यायों का अर्थ समझ लिया, कुछ सूत्रों को याद कर लिया, 6 ढाला को याद कर लिया, मेरी भावना को याद कर लिया, कुछ बिनती स्तुतियाँ याद कर ली, इतना याद हो गया, आप यदि आंख बंद करके बैठें और आप अपना पाठ करना शुरू कर दें तो तमाम विकल्प जालों से छुटकारा मिल सकता है। और एक बहुत अच्छा माध्यम है विचार चिंतन करना। गणितीय विषय हैं शास्त्रों में बहुत सारे, 24 ठाना में एक एक भंग घटाना पड़ते हैं। यदि अपन को उसका ज्ञान है, अपन ने उसका अध्ययन किया है, और फिर गई इंदिये चिकाए जोगे वेदे कसाय नाने या संयम दंसन लेशा भव्या सम्मत सन्नी आहारे। अब एक एक में गति कितनी है, फिर नरक गति, फिर जीव ये वो, फिर इसमें गति, फिर इसमें इंद्रिय, फिर इसमें काय योग वेद कसाय। मतलब घंटे 2 घंटे 4 घंटे कैसे निकल जाएंगे कुछ पता नहीं। आर्त रौद्र परिणामों से बचने का सबसे अच्छा माध्यम धर्म ध्यान करने का है, और धर्म ध्यान के लिए स्वाध्याय एक बहुत अच्छा माध्यम है। स्वाध्याय में यदि कोई दक्ष नहीं है
तो भगवान की भक्ति करना, पूजा करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी शुभ कार्य हो, यदि आपने उसका आलम्बन लिया है तो व्यर्थ के विकल्प जालों से छुटकारा मिलेगा। और व्यर्थ के विकल्प जालों से छुटकारा मिल जाने का नाम ही परिणामों की शांति और आनंद है। और यही धर्म ध्यान माना जाता है। मन तो अपने स्वभाव से ही प्रवृत्ति करता है, लेकिन स्वाध्यायी जन, ज्ञानी जन उसकी प्रवृत्ति को समझ करके उसे ढालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए घर में कोई बच्चा चंचल स्वभाव का है, जो कहा जाता उस पर ध्यान नहीं देता, मनमानी भी करता है, लापरवाही भी करता है, उम्र भी अभी उसकी ज़्यादा नहीं है, तो माता पिता क्या करते फिर? क्या बच्चे को उठा करके फेंक देते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। फिर क्या उपाय करते? तरह तरह से उसे समझाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह से उसे संस्कारित करने का प्रयास करते हैं, तरह तरह से उसे समझाते हैं। और जिस किसी भी समय, जिस किसी भी तरह से समझाने में उसका मन लग गया तो खुश भी हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को यदि हमें संस्कारित करना है तो कितना प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम निराश होने लगें, हम उसकी उपेक्षा करने लगें, हम उसकी प्रवृत्ति को देख करके दुखी होने लगें, हम उसकी प्रवृत्ति को देख करके क्रोध करने लगें, तो मामला सुधरेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा बिगड़ेगा। उसकी उम्र है और मन का उसका स्वभाव है। ऐसे चंचल बच्चे को भी एक उम्मीद रखते हुए आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, अब उसके भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल, कल करते करते उसको हम संस्कारित करते हैं। और कभी कभी रिजल्ट भी अच्छे आने लगते हैं, कभी कभी पूरा चेंज भी हो जाता है। तो जब एक बच्चे के बारे में हम इतना ख्याल रखते हैं तो मन भी तो हमारा ऐसे ही चंचल बच्चे के स्वभाव जैसा है। उसको उठा करके तो फेंका नहीं जा सकता है, बल्कि उसे भावित किया जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है। और संस्कारित करने के लिए ज्ञान का संस्कार, वैराग्य का संस्कार, भक्ति का संस्कार बहुत जरूरी है। सत्संगति में आने के बाद स्वाध्याय यदि गुरुओं के मुख से मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारा तुम्हारा सबका मन और सबका जीवन संस्कारित हो जाता है। समय